हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इंडियन पॉलिटी का तीसरा वीडियो डिस्कस करूंगी आपके साथ। अगर आप पिछले मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्ले को चेक कर लें आप। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान से संबंधित अभी भारतीय संविधान ही चला है और भारतीय संविधान सभा ही चली है। तो अभी ये वीडियो भी भारतीय संविधान सभा या भारतीय संविधान के बारे में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भारतीय संविधान तो बन गया, तो भारतीय संविधान बना तो किस बेस पे बना, इसको बनाने के लिए टाइम लगा, वो हमने पीछे पढ़ा। अब इसको बनाने के लिए कौन कौन से देशों से लिया गया एग्जाम्पल कि ये इस देश में ऐसा है, इस देश में ऐसा है, तो यहाँ से करते हैं या यहाँ से लेते हैं, यहाँ से इस देश की चीज़ ये बहुत अच्छी है, इसकी चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें कानून व्यवस्था बहुत अच्छी लिखी है अपने देश के लिए, तो वहाँ से लेते हैं। तो आज अभी जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो भारत संविधान के स्रोत जो हैं वहाँ से शुरू करेंगे हम। तो भारत संविधान में ब्रिटिश संविधान, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली। पहला संसदीय शासन प्रणाली, संसद होगी, वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश संविधान को सीधे के सीधा कॉपी कर लिया, लेकिन जो आइडिया आया, एक आइडिया जो आया वो ब्रिटिश संविधान से आया। संसद शासन को बनाने के लिए, संसदीय शासन को बनाने के लिए ब्रिटिश संविधान से आया आइडिया। ये ऐसा नहीं कि जो अगर ब्रिटिश संविधान को फॉलो किया तो ब्रिटिश संविधान की सीधा सीधा डाल दिया, ऐसा नहीं किया, बल्कि अगर संसदीय प्रणाली को अपनाया तो संसदीय प्रणाली की कुछ बातों को अपनाया ब्रिटिश संविधान की। फिर दूसरा, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि कानून निर्माण प्रक्रिया जो होती है, विधि निर्माण प्रक्रिया जो है वो भी ब्रिटिश संविधान से ली गई। दूसरा, एक नागरिकता, एक ही नागरिकता मिलेगी। जैसे ब्रिटेन में भी एक नागरिकता ही दी जाती है, ब्रिटेन की नागरिकता। अगर कोई ब्रिटेन की नागरिकता लेता है तो उसको अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। तो ब्रिटेन की नागरिकता एक नागरिकता है। हमारे देश ने भी उसी पैटर्न को फॉलो किया कि एक नागरिकता ही मिलेगी हमारे देश। अगर हमारे देश की नागरिकता चाहिए किसी व्यक्ति को तो उसको दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, तभी उसे हमारे देश की नागरिकता मिलेगी। तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया। नेक्स्ट आया दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया हमारे देश ने? संशोधन प्रणाली। संविधान में जो संशोधन होते हैं या संविधान में संशोधन करना हो तो संविधान में संशोधन करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए? वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई संशोधन प्रणाली। आगे आया कनाडा। कनाडा का जो संविधान, उससे क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था, संघ राज्य संबंध। अब कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था, संघ राज्य संबंध, संघ राज्य शक्ति विभाजन, संघ शक्ति अधिक निहित। अब इसमें क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब संघ और राज्यों के संबंध, आपस में संघ राज्य संबंध। अब संघ राज्य संबंध की संघ सेंटर और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन है कि ये सेंटर की पावर है, ये स्टेट्स की पावर है, वो भी कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट, संघ शक्ति अधिक निहित है। इसी के साथ इसमें यह भी बताया गया कि अगर राज्य, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ तो उसमें संघ जो सेंटर जो है मोर पावरफुल देन स्टेट्स। तो संघ जो है, सेंटर जो है मोर पावरफुल देन स्टेट्स, और शक्तियों का विभाजन जो है कनाडा के संविधान से लिया गया, स्टेट्स और सेंटर के बीच में। नेक्स्ट आया अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना ली गई। जो हमने प्रस्तावना की वो अमेरिका की संविधान से देखा कि अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना का किया हुआ है इन्होंने, तो हम भी इस पैटर्न को फुली फॉलो नहीं किया कि फुली के फुली उसको फॉलो कर लिया, बल्कि जितनी ज़रूरत समझी कि इसको उसमें चेंज किए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उसमें प्रस्तावना को अपनाया। फिर इसके साथ जो मूल अधिकार, हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, वो भी अमेरिका के संविधान से मिले हैं हमें।
मतलब अमेरिका के संविधान से लिया कि नागरिकों को मौलिक अधिकार भी देने हैं, तो वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। आगे आया सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, अब सर्वोच्च न्यायालय का जो कंसेप्ट है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का कंसेप्ट भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। आगे आया न्यायिक पुनरावलोकन। अब न्यायिक पुनरावलोकन की जो बात है ये भी न्याय से संबंधित है, तो ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अब राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, अब राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति के क्या अधिकार होंगे, उनके क्या कार्य होंगे, ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इसके साथ उपराष्ट्रपति की स्थिति, उपराष्ट्रपति की स्थिति कैसी होगी, तो वो भी अमेरिका से लिया गया। आगे आया ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उससे क्या क्या लिया गया। अब यहाँ से अमेरिका से तो प्रस्तावना ली कि प्रस्तावना, संविधान से पहले प्रस्तावना डालनी पड़ेगी, तो वो ली अमेरिका से। अब आया ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। अब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया कि प्रस्तावना की भाषा क्या होगी फिर, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची एवं केंद्र राज्य संबंध। समवर्ती सूची, अब समवर्ती सूची ली गई, एक कंसेप्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची में शामिल होते हैं, इसमें राज्य और केंद्र दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होती है। जैसे हमारे देश में जो है शिक्षा को, हमारे देश में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची मतलब कि राज्य केंद्र राज्य और केंद्र इसमें लिए गए हैं, दोनों बराबर होते हैं इसमें कि केंद्र और राज्य का कि आपस में समवर्ती सूची। इन जो ऐसे इश्यूज होते हैं, जैसे हमारे देश में इंडिया में समवर्ती सूची में जो एजुकेशन को, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। शिक्षा समवर्ती सूची में, शिक्षा को हमारे देश में शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में डाला गया है। जैसे होती है सेंटर की कोई सूची है, सेंटर की सूची है, तो सेंटर की सूची में सेंटर ही डिसीजन लेगी, सेंटर ही हर चीज करेगी, उसमें स्टेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इसी तरह से जो स्टेट्स की होते हैं, स्टेट्स के अपने इश्यूज होते हैं, स्टेट की अपनी सूची होती है स्टेट्स की, कि स्टेट जो है इन मुद्दों पे अपने फैसले लेगी, तो वो होती है स्टेट्स की सूची। अब केंद्र की सूची अलग है, स्टेट की सूची अलग है, लेकिन तीसरी सूची जो आती है वो आती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं बराबर। तो हमारे देश में शिक्षा की जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। क्यों रखा गया इसको समवर्ती सूची में? अब अगर रखा गया है तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें केंद्र और राज्य दोनों बराबर करते हैं। जैसे किसी स्टेट में एजुकेशन पॉलिसी बनानी है तो उसमें 50% योगदान जो होगा सेंटर का होगा और 50% जो है वो किसका होगा? स्टेट का होगा, किसी स्टेट का होगा। तो समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। आगे आया केंद्र एवं राज्य संबंध, इसी में ही शामिल हो जाते हैं फिर समवर्ती सूची में एवं केंद्र राज्य संबंध, यही चीज आ रही है। तो ये जो चीज ली समवर्ती सूची वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। आगे आया जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया? जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार। अब जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार, यहां क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति की, ये अमेरिका के संविधान से लिया था राष्ट्रपति की अधिकार और कार्य। तो वो सिर्फ राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य थे अमेरिका के संविधान में। लेकिन जब जर्मनी के संविधान से लिया, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया? जर्मनी के संविधान से हमने लिया राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार। और राष्ट्रपति, हमारे देश में सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही हैं आपातकालीन परिस्थितियों में जो घोषणाएं की जाती हैं वो हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन अधिकार हैं या शक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान से।
नेक्स्ट आता है जापानी देश का संविधान। तो जापान के देश से हमारे संविधान ने क्या लिया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापानी संविधान से ली गई। आगे है, इसमें शब्दावली को भी जापानी संविधान से लिया गया। आगे रूस है, रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। आगे आया फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्र। भारत के जो संविधान है उसमें प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र बोला गया है, तो भारत को गणतंत्र जो लिया गया वो फ्रांस से लिया गया। आगे आया आयरलैंड का। आयरलैंड का क्या लिया गया? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसके कार्य जो है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आगे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। अब राज्यसभा में हमारे देश में भी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। उन्हें निर्वाचित नहीं किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। जो भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वहाँ से मनोनीत किया जाता है 12 एंग्लो इंडियंस को। तो वो भी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से ही लिया गया। अगला आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया भारत के संविधान को बनाने के लिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इस अधिनियम के लगभग 200 जो अनुच्छेद हैं, 200 आर्टिकल्स जो है इस एक्ट के, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान को प्रभावित करते हैं। यहाँ से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वहाँ से 200 जो अनुच्छेद है हमारे संविधान के, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको भारतीय संविधान में डाला गया है। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहा है भारतीय संविधान में। संविधान सभा का निर्माण। अब संविधान सभा का सबसे पहले जो संविधान सभा का सबसे पहले निर्माण करने का विचार किसने दिया था और कब दिया था? तो संविधान सभा का निर्माण करने का विचार जो था वो स्वराज पार्टी ने दिया था और 1924 में दिया था कि हमें संविधान सभा बनानी है अपनी और संविधान का निर्माण करना है। तो कौन सी पार्टी ने दिया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में। आगे है राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम स्वीकार। अब हमारे देश का संविधान सभा बन गई, संविधान बन गया। संविधान में अपने राष्ट्रीय ध्वज का भी विवरण दिया गया कि हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज होगा। तो राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकारा गया। भारत ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारत ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। अब इनमें से ऐसा कौन व्यक्ति था जो भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड hit the bell icon. Thank you very much.